कंथ समुझी मन तजहु कुमतिहि। सो न समर तुम ही रघुपतिहि। रामानुज लघु रेख खचाई। सो नहीं नागेहूँ असी मनुसाई। पिय तुम ताहि जितब संग्रामा। जाके दूत कैर यह कामा। कौतुक सिंधु नागि तब लंका। आयऊ कपि के हरि असंका। रखवारे हति विपिन उजारा। देखत तोय अच्छ तेहि मारा। जारि सकल पुर किन्ने सिछारा। कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। अब पति मृषा गाल नहीं मारहूँ। मोर कहा कछु हृदय विचारहूँ। पति रघुपति नृपति जनि मानहूँ। अग जगन्नाथ अतुल बल जानहूँ। बान प्रताप जान मारीचा। तासु कहा नहीं मानहि नीचा। जनक सभा गणित भूपाला। रहे तुमहु बल अतुल विशाला। भंजी धनुष जानकी बिहाई। तब संग्राम जितहुन किन ताही। सुरपति सुत जानई बल थोरा। राखा जियत आँखि गही फोरा। सूप नखा के गति तुम देखी। तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी। बधी विराद खर दूस नहीं। लीला हत्यु कबंद। बाली एक सर मारयो। तेहि जानहूँ दस कंद। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। लंका कांड दोहा 36। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि हे कांत, मन में समझ कर विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दें। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता है। उसके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे उनकी जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल में ही समुद्र लांघ कर वह बानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय बना रहा। रखवालों को मार करके उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब हे स्वामी, झूठ व्यर्थ गाल न मारिए, डिंग न हाँकिए। मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कर कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को निरा राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। श्री रामचंद्र जी के वान का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अनगिनत राजागण थे। वहां विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। वहां शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी जी को ब्याहा। तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़ कर के केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। शूर्पणखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती। जिन्होंने विराद और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंद को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण में मार दिया। हे दशकंद, आप उनके महत्व को समझिए।